सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। मैं शमशेर सिंह विरक आप सभी का स्वागत करता हूं फार्मिंग ज्ञान चैनल में। किसान भाइयों, इस बार जो गेहूं की फसल की हम लोग खेती कर रहे हैं, तो गेहूं की फसल की अधिक पैदावार, ज़्यादा ग्रोथ के लिए पत्तियों का हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम लीफ डैमेज भी कहते हैं। पौधों में किसी भी पोषक तत्व की कमी आती है तो सीधे सीधे पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम पहचान करके उस पोषक तत्व की कमी को दूर कर सकते हैं। पत्तियों का पीला होना, जंग जैसी जली सी दिखाई देने लगती हैं, सफ़ेद होना, यह सब गेहूं की फसल में लक्षण होते हैं। किसान भाइयों, हम आप लोगों को कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाले हैं। आपकी फसल हरी भरी हुई होगी और जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ भी अच्छी होगी, आगे चलकर पैदावार भी बहुत शानदार मिलेगी। तो प्लीज़ किसान भाइयों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें। अब गेहूं की फसल में हम नंबर 1 पैदावार लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना होने दें, हरी भरी बनाए रखें। जब तने स्वस्थ होंगे तभी उसमें से निकलने वाली बाल का निर्माण भी स्वस्थ व सेहतमंद होगा। यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी दानों की संख्या ज़्यादा होगी, दाने वजन मोटे होंगे। पिछले दिनों में बारिश भी काफ़ी क्षेत्रों में होने से गेहूं की फसल पीली व कमज़ोर पड़ गई है। तो किसान भाई, जो पिछली बार ज़्यादा बारिश होने से कुछ क्षेत्रों में गेहूं की बुआई काफ़ी लेट हुई है। लेट होने से अब बारिश होने से भी वो गेहूं की फसल जो है दब गई है, कमज़ोर हो गई है, बढ़वार नहीं कर रही है। अब गांठों का विकास शुरू होने से पहले फसल को रिकवर करना होगा। सही चीज़ का फसल में उपयोग करके फालतू के खर्च से भी बचना है और सावधान भी रहना है। किसान भाइयों, माफियों से जो ग्रोथ प्रमोटर के नाम से किसानों को आए दिन ठग रहे हैं, हम लोग सभी को जागरूक होना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम टॉपिक पे आते हैं। अब तक आपने क्या क्या अपनी फसल में प्रयोग किया है, इस चीज़ को भी नोट करना है और ध्यान रखना है। इस बार सल्फर तत्व की कमी गेहूं की फसल में काफ़ी क्षेत्रों में आ रही है। बारिश का भी असर हुआ है। खेत में ज़्यादा सीलन आने से, नमी रहने से भी सल्फर की कमी आ रही है। तो इसकी पहचान करके किसान भाइयों, आप लोगों को जल्द से जल्द सल्फर की कमी को दूर करना है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में अगर हम गेहूं की फसल में स्प्रे के माध्यम से सल्फर की पूर्ति करते हैं तो बहुत जल्द सल्फर की कमी रिकवर होती है और फसल स्वस्थ होती है। सल्फर को हम यूरिया के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब आप लोगों को जो दूसरा स्प्रे करना है, अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी आ गई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पुराने पत्ते, तो समझ लीजिएगा किसान भाइयों कि उस फसल में नाइट्रोजन की कमी है। तो नैनो यूरिया आप आधा लीटर प्लस जबरेलिक एसिड मिक्स करके आप स्प्रे करें, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और आपकी फसल हरी भरी होगी। जो किसान भाइयों ने गेहूं की पचेथी बुआई की थी, अगर बारिश के कारण से गेहूं कमज़ोर हो गई है तो बहुत जल्द सही होगी, शानदार रिजल्ट मिलेंगे और किसान भाइयों ग्रोथ भी करना शुरू कर देगी आप लोगों को। और जो 0050 आती है पोटास, जिन किसान भाइयों ने पोटास खाद का प्रयोग अभी तक भी अपनी फसल में नहीं किया है, तो गांठें बनने यानी बालियां निकलने के समय जरूर प्रयोग कर देनी चाहिए। 1 किलोग्राम प्रति एकड़, पानी की मात्रा 120 लीटर रहेगी। आप इसके साथ में किसान भाइयों बोरान तत्व जो आता है, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है गेहूं की फसल में। जो है पर परागण की क्रिया बहुत अच्छे से होगी, फ्लावरिंग स्टेज बहुत शानदार होगी और दानों में चमक आएगी। इसका भी आप लोग प्रयोग करें इसके साथ में। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अभी भी पीली है, ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आप इसकी जगह पे या तो 13-045 1 किलोग्राम प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों आप लोगों की नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और साथ में आप लोगों को पोटास तत्व भी मिलेगा। या किसान भाइयों आप लोग 0-0-52-34 जो आता है, इसके साथ में आप लोगों को फास्फोरस की पूर्ति होगी और पोटास तत्व की पूर्ति होगी। इसकी भी मात्रा 1 किलोग्राम रहेगी। आप किसी एक पोषक तत्व यानी घुलनशील NPK का स्प्रे करें तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। खड़ी फसल में किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 50, 60 या 70 दिन की हो गई है, तब आप लोगों को NPK घुलनशील स्प्रे करके ही फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की पूर्ति करनी चाहिए।
इसके शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अभी भी पीली है, ग्रोथ नहीं कर रही है, पछेती बुआई की थी, तो जल्द से जल्द आप एक स्प्रे करें, बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। बोरान तत्व का भी आप लोगों को स्प्रे करना होगा गेहूं की फसल में। जो इसके बेनिफिट हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं वीडियो के अंदर। किसान भाइयों, अगले आने वाले वीडियो भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को किसान हित में प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।